ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Using one mic or two mics? Hare Krishna. श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 8। श्री भगवान वाच वाराम विनिधवाम भद्राम वो यूयाम मे निर्पा नंदना सोदिना प्रसाद धर्म सुष्टो अहम सोदिना वहा। श्री भगवान वाच वरम मृदवम भद्रम भो यूयमे नृपनंदना तो देना पृथक धर्म तुष्टो हम स्वदेन वः वरम विनेद्वम भद्रम वो यूयमे नृपनंदना तो देना पृथक धर्म तुष्टो हम स्वदेन वः। श्री भगवान वाच। श्लोक chant. People can chant. श्री भगवान वाच वरम वृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनन्दना सौहार्देन पृथक् धर्मा सोऽहं सौहृदेन वः। भगवान् उवाच वरं वृद्धेन भद्रं वो यूयं ये मे नृपनन्दना सौहार्देन पृथक् धर्मा सुष्टो सौहार्देन वः। माता जी और कोई माता जी।
शब्दार्थ। श्री भगवान वाच। भगवान ने कहा वरम वर आशीर्वाद ऋणिध्वम मांगो भद्रम कल्याण वह तुम सबका यूयम तुम सब में मुझसे नृपनंदना हे राजपुत्रों सौहार्देन मित्रता से अपृथक अभिन्न धर्मा कार्य तुष्ट प्रसन्न अहम मैं सौहृदेन मित्रता से वह तुम सबका अनुवाद और तात्पर्य से प्रभुपाद की भगवान ने कहा हे राजपुत्र, मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रतापूर्ण संबंधों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम सभी एक ही कार्य भक्ति में लगे हो। मैं तुम लोगों की मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। अब तुम जो वर चाहो मांग सकते हो। तात्पर्य, चूंकि राजा प्राचीन बर्हिषद के पुत्र मिलकर कृष्ण भक्ति कर रहे थे, अतः भगवान उनसे अत्यधिक प्रसन्न थे। राजा प्राचीन बर्हिषद के सभी पुत्र पृथक पृथक जीव थे, किंतु भगवान की भक्ति करने में वे सभी एक थे। परमेश्वर को प्रसन्न करने अथवा भक्ति करने के लिए जीवों में एकता का प्रयास वास्तविक एकता है। भौतिक जगत में ऐसी एकता संभव नहीं है। भले ही आधिकारिक रूप से लोग एक मत हो लें, किंतु उनके अलग अलग स्वार्थ होते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी राष्ट्रों की अपनी अपनी विशिष्ट राष्ट्रीय आकांक्षाएं होती हैं, अतः उन्हें एक मत नहीं किया जा सकता। इस संसार में जीवों के बीच विविधता इतनी प्रबल है कि कृष्ण भावनामृत संघ में भी कभी कभी भिन्न मतों एवं विचारों तथा भौतिक स्वार्थों के प्रति झुकाव के कारण सदस्यों में विरोध पाया जाता है। वस्तुतः कृष्ण भक्ति में द्वैत नहीं रह सकता। वहाँ एकमात्र उद्देश्य है यथाशक्ति श्री कृष्ण की सेवा करना। यदि सेवा को लेकर कोई मतभेद होता है तो उसे आध्यात्मिक समझना चाहिए। जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं वे किसी भी परिस्थिति में विलग नहीं हो सकते। इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को कोई भी वर प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं, जैसा कि इस श्लोक में इंगित किया गया है। हम देख सकते हैं कि भगवान राजा प्राचीन बर्हिषद के सभी पुत्रों को वर देने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। अनुवाद दोहराइए। भगवान ने कहा, सब लोग बोलिए, भगवान ने कहा हे राजपुत्रों, मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रतापूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम सभी एक ही कार्य भक्ति में लगे हो। मैं तुम लोगों की मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। अब तुम जो वर चाहो मांग सकते हो। हरे कृष्ण। ध्यान से सुना तात्पर्य और अनुवाद। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सगजनतं साद्वैतं साधूतं श्रीराधा कृष्णपदा सागना हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु भवेव च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम श्री भगवान उवाच वरं मृणीध्वं भद्रं भो यूयमेनवनन्दन स्वदेन पृथक् धर्म तुष्टहं स्वदेन वः। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक का उच्चारण परम भगवान कर रहे हैं और ये श्लोक सुना रहे हैं कैसे प्रचेतस को। श्रीमद् भागवतम के 34 स्कंद में आप एक राजा की कथा पढ़ते हो। फिर राजा का नाम था महाराज पश्चिम परेशर। नारद मुनि उनके महल में पहुंचे एक दिन और नारद मुनि ने देखा, हालांकि उम्र में ये बढ़ते जा रहे हैं पर भौतिक भाव उनके हृदय से नहीं निकल रहा। नारद मुनि ने सोचा इनका उद्धार होना चाहिए। भगवान के भक्त हैं, उनके मन में सदा यही भाव रहता है कि पतितों का उद्धार हो और इसलिए वो प्रचार करते हैं। तो नारद मुनि ने उन्हें उपदेश देना आरम्भ किया और एक रूपक कथा सुनाई, पुरंजन की कथा। राजा के जो बेटे थे उनका नाम था प्रचेतस और पिता ने उन्हें भेजा था तपस्या का पालन करने के लिए, आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और प्रचेतस जब तपस्या उठाने गए तो वहाँ उनका परिचय हुआ शिव जी के साथ और शिव जी ने उन्हें एक मंत्र दिया जिसके द्वारा परम भगवान का गुणगान होता है, जिसके द्वारा परम भगवान की प्रशंसा की रचना होती है। तो उन्होंने उस मंत्र का उच्चारण किया। आप भागवतम के 10वें स्कंद में अनेक कथाएं पढ़ते हो और पढ़ते हो इंद्र यज्ञ कैसे रुकवाया भगवान ने, और अंत में इंद्र ने स्वीकार किया कि वो उनके मूर्खपन था कि उन्होंने सोचा वो भगवान की परीक्षा दे सकते। और शिव जी का भी आप देखते हो, शिव जी भी किस प्रकार परम भगवान की शरण लेते हैं। तो जो देवता हैं वो स्वीकार करते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। हम खास करके इस देश में पलते हैं उस वातावरण में जहाँ हमें ये शिक्षा मिलती है सब भगवान एक है, किसी कोई मार्ग अपना लो, एक ही नतीजा। पर जब आप इसका में आते हैं तो आपको ज्ञान मिलता है ईश्वर परम कृष्ण। तो
शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र जी सब स्वीकार करते हैं कृष्ण भगवान परम भगवान है। तो शिव जी ने उन्हें एक मंत्र दिया जिसके द्वारा परम भगवान का गुणगान होता है। और प्रचेतस ने 10,000 वर्षों के लिए बहुत ही सावधानी के साथ इस मंत्र का उच्चारण किया। परम भगवान को अगर हम समझना चाहें या आकर्षित करना चाहें तो भक्ति योग एक माध्यम है और तपस्या एक मार्ग है। जैसे भगवान तीसरे स्कंद में कहते हैं तपस्या व परम ज्योति भागवत अधोक्ष जाओ। परम भगवान जो हैं अधोक्ष जो है उन्हें समझना बहुत ही कठिन है, पर तपस्या के माध्यम से आप उन्हें क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। भगवान गीता में कहते हैं 18वें अध्याय में यज्ञ दान तपस्या, किसी हालत में हमें त्यागना नहीं चाहिए, यज्ञ दान और तपस्या। तो प्रचेतस ने तपस्या की थी, 10,000 वर्षों के लिए लगातार इस मंत्र का उच्चारण किया। तो आज आधुनिक युग की प्रजा शायद कह सकती है 10,000 साल ये तो कल्पना है, कैसे नहीं। पिछले युगों में लोगों की आयु इस युग से बहुत अधिक थी। जैसे कि उदाहरण के लिए सतयुग में लोगों की आयु लगभग 1,00,000 साल की होती थी और भगवत प्राप्ति का साधन था भगवान पर चिंतन करना। फिर आया त्रेता युग जिसमें लोगों की अवधि 10 गुना कम हो गई, 10,000 साल तक, और भगवत प्राप्ति का साधन था बड़े बड़े यज्ञ। फिर आया द्वापर युग जिसमें लोगों की अवधि क्या थी, मुश्किल से 1,000 साल, और भगवत प्राप्ति का साधन था भगवान के मंदिरों में भगवान को भेंट अर्पण करना इत्यादि। और कलयुग में लोगों की अवधि ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल। तो सतयुग में लोगों की अवधि काफ़ी लंबी होती थी। तो अगर कोई आपको कहे हम कैसे विश्वास करें कि प्रचेतस ने 10,000 सालों के लिए तपस्या की, आप उन्हें बता सकते हो शास्त्रों का उपदेश। तो परम भगवान तब प्रसन्न हुए किससे, प्रचेतस की तपस्या के साथ। आप भागवत में देखते हो कि ध्रुव महाराज का पान हुआ था उनकी सौतेली माँ के द्वारा, और ध्रुव महाराज गए जंगल में। नारद मुनि ने रास्ते में उनकी परीक्षा ली। नारद मुनि ने कहा तुम तो छोटे बालक हो, अपने सौतेली माँ के शब्दों से इतना प्रभावित नहीं होना चाहिए, जाओ खेलो कूदो। और ध्रुव ने क्या कहा, नहीं, मैं भगवान को प्राप्त करना है, अगर आप मदद कर सकते हो तो कीजिए। और ध्रुव महाराज की तपस्या का क्या परिणाम हुआ, उन्हें भी परम भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। तो यहाँ प्रचेतस ने 10,000 सालों के लिए तपस्या की, जिसके कारण परम भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और परम भगवान उनके समक्ष आए और एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। ये संदेश इस संस्था के भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या कह रहे हैं भगवान, परम भगवान कह रहे हैं, हे मेरे पुत्र राजा पृथ्वी के बेटे, मैं तुम सबसे बहुत संतुष्ट हूँ। क्यों संतुष्ट हैं? क्योंकि आप भक्तों में, मेरे भाइयों में
मित्रता का भाव है। भगवान कह रहे हैं मैं तुम प्रचेता राजा प्रचिन बड़ीशर के बेटों से बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम सब में मित्रता का भाव है और इस मित्रता के भाव के कारण तुम सब भक्ति योग में जुड़े हो और मैं तुम्हारी मित्रता के भाव से इतना प्रसन्न हूँ कि जो वर मुझसे चाहिए तो मांग सकते हो। तो प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के माध्यम से कई बार हमें ये शिक्षा देने का प्रयास किया कि भक्त इस्कॉन संस्था में हम सब में मित्रता का भाव होना चाहिए। मित्रता का भाव होगा तो परम भगवान भी प्रसन्न होंगे इस श्लोक के अनुसार। और अगर द्वेष, ईर्ष्या, कपट, चापलूसी इस प्रकार का भाव हो तो बेशक आप कोई सुविधा प्राप्त कर लो तो परम भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो प्रभुपाद जी कहते थे योर लव फॉर मी विल बी शोन बाय हाउ यू कोऑपरेट। कहते थे तुम भक्तों का कितना प्रेम है मेरे लिए वो प्रकट होगा ये बताकर कि कितने कितने एक दूसरे के साथ कितना कोऑपरेट करते हो। तो हम सब का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि हम परम भगवान को प्रसन्न करें। ये है हम सबका लक्ष्य। हम इस्कॉन संस्था में आते हैं इस भाव को सफल बनाने के लिए। और अगर हम इस भाव को सफल बनाना चाहें तो इस श्लोक के अनुसार हमें क्या होना चाहिए? मित्रता का भाव। आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि जो महाराज प्रचिन बड़ीशर के बेटे थे, क्योंकि उनमें मित्रता का भाव था, परम भगवान उनसे खुश थे। आखिर हम सबका लक्ष्य क्या है? परम भगवान को प्रसन्न करना। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे। सनातन गोस्वामी का एक समय बहुत ऊंचा पद था सरकार में, तो फिर वो नौकरी त्याग कर महाप्रभु के साथ जुड़ गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप और सनातन दोनों भाइयों को आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा दी और ये आदेश दिया था इस शिक्षा के ऊपर भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शरणागत होने के विषय में क्या कहते हैं? सबसे पहले जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है वो अनुकूल है वो स्वीकार करो, और जो प्रतिकूल है उसे त्यागो। तो हम सब के मन में ये भाव रहना चाहिए कि अगर हम मित्रता के भाव से करेंगे फिर तो हम परम भगवान को संतुष्ट कर सकेंगे। और आगे प्रभुपाद जी कहते हैं इस प्रकार का मित्रता का भाव भौतिक समाज में असंभव है। और प्रभुपाद जी यूनाइटेड नेशंस का उदाहरण देते हैं। यूनाइटेड नेशंस मतलब क्या? सब देशों में मित्रता का भाव सब ये हैं, पर वास्तविकता में क्या देखते हो कि उल्टा ईर्ष्या द्वेष से सब जुड़े हैं। तो भौतिक संसार में मित्रता का भाव रखना कठिन है क्योंकि हर व्यक्ति ये सोच रहा है मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे इसमें क्या मिलेगा, मेरा इसमें क्या नफ़ा है,
है कि नहीं? हम ऊपर से तो कह देंगे पीस पीस, शांति शांति, पर सब वो शांति देख रहे हैं, क्योंकि भगवान उनका केंद्र बिंदु नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी स्पष्ट कह रहे हैं, भौतिक समाज में ये मित्रता का भाव रखना असंभव है। आप विश्व के किसी कोने में देख लो, मित्रता का भाव, एकता कहाँ है? सब अपने अपने जो आप स्वार्थ का सोच रहे हैं। हमारे जो राजनीतिक नेता हैं बड़ा भाषण देंगे, पर अंत में क्या देखते हो? चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, सब अपना स्वार्थ ही देख रहे हैं। पर अगर आप कृष्ण भगवान के शरणागत हो, ये सोचो कि जो भगवान की प्रशंसा के लिए कार्य कर रहे हैं, फिर आप मित्रता का भाव प्रकट कर सकते हो। पर हम देखते हैं कि कई बार हम नहीं कर पाते। इस्कॉन संस्था में भी, संस्था के हम सब सदस्य हैं, पर मित्रता के भाव के बजाय हम देखते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग और अपना स्वार्थ, अपना भाव का उस प्रकार का विचार रहता है। क्योंकि हम भौतिक समाज में पले हैं, और जब हम भक्ति में भी जुड़ते हैं, ये नहीं कि जुड़ते ही सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। और मित्रता के भाव को अनुकूल करने में एक सबसे बड़ी अड़चन है कि हम सब में अहंकार का प्रभाव रहता है, और इस अहंकार के कारण हम मित्रता का भाव नहीं पकड़ कर सकते। चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को तो आदेश दिया था भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करने के लिए, पर स्वयं चैतन्य महाप्रभु 8 श्लोक ही छोड़ गए, जिन्हें हम शिक्षास्त्र के नाम से जानते हैं। पर अगर आप ध्यान से देखो तो इन 8 श्लोकों में पूरे वैदिक साहित्य का सार है। तो त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सैकना, हमारी न मना देना कितना नहीं सारी। लगभग हर भक्त ने इस श्लोक को कंठस्थ किया हुआ पर इस श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। सिद्धांत भी सुनिचेना, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? हमें अपने आप को अत्यंत सहनशील बनाना चाहिए, पेड़ से भी ज़्यादा सहनशील, और दूसरों को आदर दो बिना किसी आदर की उम्मीद रखे हुए, और अपने आप को घास के पत्ते से भी ज़्यादा पति। घास के पत्तों पर हम सब चलते हैं। दूसरे शब्दों में, सार रूप में भक्ति चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं विनम्रता और सहनशील बनो। अगर हम दूसरों को आदर दें बिना किसी प्रकार के आदर की उम्मीद रखे हुए, तो मित्रता का भाव ज़्यादा सरलता के साथ प्रस्तुत होगा। पर यह भाव नहीं प्रस्तुत हो पाता क्योंकि हम सब में अहंकार है। शरीर का वजन है 70 किलो, अहंकार का वजन है 140 किलो। तो इतना भारी अहंकार होता है कि उस कारण हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। कीर्तनादि सदा हरि, हमारा लक्ष्य क्या है कि हम उस स्थिति पर पहुँचे कि सदा हरि का कीर्तन करें। पर हम देखते हैं कि ये भी संभव नहीं हो पाता। कई बार भक्त मिलते हैं जो कहते हैं हम इतने सालों से जाप कर रहे हैं, जब भी हमारे अनर्थ नहीं जा रहे,
भी जो रुचि प्रकट होनी चाहिए वो हम अनुभव नहीं कर पाते। तो इसका कारण क्या है? दवाई में कुछ कमी नहीं है। दवाई नाम की दवाई है, उसमें कोई कमी नहीं है। कमी है मरीज में, वो ठीक रूप से दवाई नहीं रहा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा अत्यंत सहनशील बनो। ठाकुर भक्तिविनोद जी ने हमें अनेक ग्रंथ दिए हैं और भक्तिविनोद ठाकुर उनकी कृपा से हमें शुद्ध भक्ति का संदेश प्राप्त हुआ। महाप्रभु के प्रकट होने के पश्चात ये जो वैष्णव सिद्धांत है गलत व्यक्तियों के हाथों में आ गया था और ठाकुर भक्तिविनोद जी ने ठीक रूप से स्थापित। तो उन्होंने एक रचना की है शरणागति, जिसका अर्थ है भगवान की शरण लेना। तो शरणागति में वो कहते हैं अपने आप को सोचो कि तुम बिल्कुल निकम्मे हो। ये मुश्किल है, क्योंकि हम सबके मन में ये भाव रहता है कि हम सबसे प्रसिद्ध है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अपने आप को निकम्मा सोचो, आदर दो बिना किसी की आदर की उम्मीद रखे हुए। तो हम सब का प्रयास रहना चाहिए ये जो भाव है इसे हम अनुकूल करें। अगर हम विनम्रता के भाव से कार्य करेंगे तो आप देखोगे मित्रता का भाव बड़ा सरल हो जाएगा। हमारे वैष्णव सिद्धांत में आप देखते हो कई महान आचार्य उनके विषय में, बच्चों को चुप करेगा, कितने महान आचार्य उनके विषय में कोई सूचना प्राप्त नहीं होनी उनके दिया। उसका कारण ये है कि आचार्य इतने महान थे कि उन्होंने सोचा कि हमारी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने अपने विषय में कोई ज्ञान ही नहीं छुपा। कृष्णदास काविराज जिन्होंने हमें चैतन्य चरितामृत दिया है, वो कहते हैं मेरा नाम ही मत लो, मेरा नाम ही लोगे तो तुम्हारे सारे गुण मिट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और हमारी क्या स्थिति है, सदा हमारा नाम लो। वो कहते हैं हमारा नाम ही मत लो। आप माधवेंद्रपुरी की कथा पढ़ते हो कि किस प्रकार माधवेंद्रपुरी जब यमुना गए तो उनकी इच्छा थी कि जो खीर यहाँ बनाई जाती है परम भगवान के लिए वो चखने का मौका मिले, तो लौट कर वो खीर अपने भगवान के लिए, गोपाल के लिए बना सकें। पर ये भावना प्रकट हुई जबकि भगवान को भोग लग रहा था, तो माधवेंद्रपुरी शर्मिंदा हो गए और कुछ चखे बिना बाजार में चले गए जाप करने। तो भगवान ने क्या किया, भगवान को पता था कि उनके भक्त की क्या इच्छा थी। भगवान ने खीर का प्याला चुरा कर छुपा दिया पर्दे के पीछे और माधवेंद्रपुरी से कहा मैंने खीर का प्याला चुरा कर छुपाया है, ले जाओ बाजार में, वहाँ में आप भक्त गए उसे देने के लिए। माधवेंद्रपुरी तो बड़े प्रसन्न हुए। तो फिर माधवेंद्रपुरी को चिंता थी, अब जैसे लोगों को पता लगेगा कि भगवान ने मेरे लिए खीर चुराई है तो मेरी प्रशंसा करेंगे, खुशामद करेंगे, तो वहाँ छोड़कर पूरी चले गए, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि कोई उनकी खुशामद करे। तो अगर हम चाहते हैं कि मित्रता का भाव बढ़े तो हम सबको
ये विनम्रता का भाव अनुकूल करना चाहिए। और अगर हम करेंगे तो फिर ये भाव अनुकूल कर पाएंगे। भक्ति के मार्ग में कोई कार्य असंभव नहीं। जैसे कि कृष्णदास काव्याल जी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु जी कृपा से कठिन कार्य सरल बन जाता है, और उनकी कृपा के बिना सरल कार्य कठिन हो जाता है। तो अगर हमारा प्रयास रहे कि हमने भगवान को प्रसन्न करना है, इस कार्य का लक्ष्य है भगवान की प्रशंसा, तो उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए अगर हमें कोई त्यागना भी पड़े तो हमें तैयार हो जाना चाहिए। और कृष्णदास काव्याल कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से अंधा व्यक्ति देख सकता है, गूंगा व्यक्ति बोल सकता है, लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ों के पार जा सकता है। तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो हम सबका ये भाव होना चाहिए कि हमारे मित्रता का भाव हो, और मित्रता का भाव केवल जब संभव है जब भगवान की प्रशंसा या भक्ति हो, हमारा निर्णय हो। तो आप कहोगे सिद्धांत बड़ा अच्छा है, पर समस्या है इस भाव को हम अनुकूल कैसे करें। आप चैतन्य चरितमृत में पढ़ते हो कि महाप्रभु ने 26 गुणों का वर्णन किया जिन्हें वैष्णव को अनुकूल करना चाहिए। कई बार भक्त पूछते हैं ये भाव कैसे प्रकट हो, तो ये सब प्रकट हो सकता है इस महामंत्र के उच्चारण से। जैसे प्रचित उन्होंने भी एक मंत्र का उच्चारण किया जिसके द्वारा परम भगवान की प्रशंसा हुई। तो उसी प्रकार ये महामंत्र जो है, कली काले नाम रूप कृष्ण का महामंत्र के उच्चारण से आप इन गुणों को अनुकूल कर पाओगे। और अगर हम किसी कार्य के द्वारा भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते तो उस कार्य की सफलता का क्या लाभ। तो हम सबका सदा यही भाव होना चाहिए कि हम इस कार्य के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं या नहीं। और अगर हम ये समझ नहीं पा रहे तो आप किसी गुरु साधु शास्त्र का सहयोग ले सकते हो। तो अगर बाबा जी तात्पर्य में एक और विषय की चर्चा करते हैं, कहते प्रभु जी कहते हैं कि हम सबका प्रयास रहना चाहिए अपनी योग्यता के अनुसार भगवान की सेवा करें और अच्छे से अच्छे तरीके से। और कभी कभी भक्तों में भी आप देखते हो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, पर अगर हमारा भाव है कि हमें भगवान को प्रसन्न करना है फिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी समाप्त हो जाएगी। पर अगर हमने ये सोचना है कि केवल हमारे भाव के अनुसार हर कार्य होना चाहिए फिर ये कठिन है। तो कलियुग में मित्रता का भाव रखना बहुत ही मुश्किल है। कई बार हम देखते हैं कि इसको संसार में भी मुश्किल हो जाता है मित्रता का भाव रखना, पर हमें प्रयास करना चाहिए। जैसे आप गीता में भगवान कहते हैं जो प्रयास करते मुझे समझने के लिए, अगर उनमें कुछ कमी भी हो तो क्या मैं दूर कर देता हूँ। तो हम सबको ये भाव अनुकूल करना चाहिए, और ये भाव अनुकूल हो सकता है, ये नहीं कि नहीं हो सकता है अगर हम अनर्थस को
निकालने का प्रयास करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, इनके प्रभाव में जब तक हम रहेंगे मित्रता का भाव प्रस्तुत नहीं हो पाएगा। मित्रता के भाव को प्रकट करने के लिए ये आवश्यक है, ये जो अनर्थ है जिनके कारण हम भौतिक संसार में बंधे रहते हैं, उन्हें हमें दूर करना है। रूपा गोस्वामी ने हमें अनेक ग्रंथ दिए हैं और रूपा गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं अधोष्टा तथा साधु, कि सबसे पहले हमें ये भावना होनी चाहिए कि हमें आध्यात्मिक जीवन चाहिए, और अगर ये भावना हो तो फिर हमें साधु संत की संगत मिलती है। इस संगत के दो माध्यम हैं, एक है भक्त भगवत, दूसरा है भगवत। दोनों ही आवश्यक हैं और संगत के प्रभाव से हमें शुद्ध संदेश मिलता है और उसके पालन से अनर्थ निवृत्ति, ये जो शत्रु हैं उनसे हम मुक्त हो सकते हैं। देवेश गुना माई मामा माया दुरते है मामे मामे प्रबंधन माया में ताम। भगवान गीता में कहते हैं इस माया का विरोध करना बहुत ही कठिन है, पर हम प्रयास करेंगे तो भगवान सहयोग देंगे। आप महाराज पदपुत्र की कथा पढ़ते हो, कहाँ चैतन्य चरितामृत में। महाराज पदपुत्र ने बड़ा प्रयास किया था महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करने के लिए। उन्होंने स्वरूप दामोदर नित्यानंद के द्वारा भी संदेश भेजा, इतना तक कहा कि अगर मुझे दर्शन नहीं मिलेगा तो मैं अपने राज्य को त्याग दूंगा। महाप्रभु सदा कहते गए क्या कि मैं सन्यासी हूँ, राजा को और स्त्रियों के साथ इत्यादि संबंध रखना पड़ता। पर कुरुक्षेत्र पर पुरी में रथ यात्रा आरंभ होने से पहले जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि राजा रथ यात्रा आरंभ होने से पहले पूरे रास्ते को साफ कर रहा है सोने के झाड़ू से और पूरे रास्ते को धो रहा है गुलाब के पानी से, महाप्रभु बड़े प्रभावित हुए उनकी विनम्रता से और उन्होंने उन्हें खास दर्शन दिया। हर रथ यात्रा में महाप्रभु ने 8 कीर्तन मंडियों को जोड़ा था एक रथ के साथ और अपना विस्तार कर रहे थे, जिसके द्वारा वो 8 की 8 कीर्तन मंडियों में उपस्थित थे। और ये प्रसिद्ध दर्शन केवल तुच्छ भक्तों को प्राप्त हो रहा था। हर कीर्तन मंडली ये सोच रही थी हमारा क्या सौभाग्य है महाप्रभु हमारे कीर्तन मंडली में है। तो उन्होंने अपना विस्तार किया और केवल चुने भक्तों को ये सुविधा प्राप्त हुई और उनमें एक थे महाराज पदपुत्र। और भगवान ने महाराज पदपुत्र को क्यों दी ये सुविधा? क्योंकि वो प्रसन्न थे उनकी विनम्रता से। तो ये विनम्रता के द्वारा हमें लाभ है, नुकसान नहीं है। और क्योंकि हम सबका लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, तो हमें वो ही देखना चाहिए कौन सा कार्य अनुकूल है, कौन सा प्रतिकूल है। तो प्रयास करने पर हर कार्य संभव हो जाता है।
और प्रयास कर ये ध्यानपूर्वक नाम का जाप करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। साथ में हमें ग्रंथों का भी अध्ययन करना चाहिए। माया का प्रभाव है, परम भगवान और महान आचार्यों और श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमारे पास पूरे हथियार भी हैं इसका विरोध करने के लिए। युद्ध में अगर कोई हथियार हो तो आप विजय भी प्राप्त कर सकते हो। उनमें एक हथियार है ये मैं नाम का उच्चारण। तो हृदय की महल को हमने दूर करना है, जो संभव है है नाम के उच्चारण के माध्यम से। चैतन्य महाप्रभु ने 5 महत्वपूर्ण विषयों पर बल दिया इन अनर्थस को का विरोध करने के लिए। सबसे पहले उन्होंने कहा साधु संग, कि भक्तों की संगत में रहो। और नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को कहा भागवतम के 34 स्कंद में कि हम 3 प्रकार की संगत प्राप्त कर सकते हैं। एक है उनकी संगत जो भक्ति के मार्ग में आपसे आगे हैं। दूसरा है उनकी संगत जो कि आपके बराबर है। तीसरा है उनकी संगत जो कि आपसे कम मात्रा में भगवान के शरणागत है। तो हमें कैसा व्यवहार होना चाहिए कि हमारा क्या अनुभव होता है अलग अलग प्रकार के भक्तों की संगत रखकर। जब हम मिलते हैं जिनके पास हमारे से अधिक ज्ञान है, हम प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि हमें कोई ज्ञान मिल रहा है जिसके द्वारा माया का विरोध कर पाओगे। और जब हम मिलते हो अपने बराबर के भक्तों के, तो उनके साथ नारद मुनि ने क्या कहा, मित्रता का भाव रखो। मित्रता का भाव, ये मित्रता का भाव बहुत आवश्यक है भक्ति के मार्ग में। और जब आप मिलो उन्हें जिनके पास आपसे कम ज्ञान है तो उनकी तरफ दया की दृष्टि से देखो। ये होना चाहिए हमारा भाव। जब हम मिलें किसी हमारे से ज़्यादा एडवांस तो प्रसन्न होते हैं, और ये बराबर के भक्तों को मिले तो मित्रता का भाव। मित्रता का भाव है हम एक दूसरे का सहयोग लेकर भगवान के भगवान का प्रचार करते हैं। और मित्रता का भाव होगा तो सेवा भी तेजी से बढ़ेगी। हम ये भी देखते हैं कि जिस मंदिर या वातावरण में मित्रता का भाव है वो मंदिर भी प्रचार के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ जाता है। तो ये मित्रता का भाव हम सबको अनुकूल करना चाहिए। ये नहीं कि हम सोचें मेरे में सारे गुण हैं दूसरों में अवगुण है। हमें ये देखना है कि हमें परम भगवान को कैसे प्रसन्न करना है। और अगर हमें भगवान की प्रशंसा के लिए विनम्रता का भाव रखना पड़े, हमें तुरंत ही तैयार हो जाना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, कृष्ण की प्रशंसा। तो साधु संग में रहना आवश्यक है। साधु संग सर्वसका राम माता साधु संग सर्वदिया। प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन का पहला केंद्र खोला न्यूयॉर्क में, तो प्रभुपाद जी ने ये संडे प्रोग्राम की भी स्थापना की। प्रभुपाद को पता था कि एक दिन आएगा जब इस्कॉन के 90% भक्त मंदिर के बाहर होंगे और घर मंदिर में नहीं। जब इस्कॉन शुरू हुआ, शुरू में सारे भक्त केवल फुल टाइम थे और किसी के कांग्रेगेशन के बहुत कम भक्त। फिर आस्ते आस्ते प्रचार बढ़ते गया और पापा जी ने संडे प्रोग्राम की स्थापना की। क्यों? भक्तों को
भगवान का दर्शन मिलेगा, उपदेश मिलेगा। हमें साधु संग लेना है और साधु संग देना भी है। जैसे प्रचार की सेवा, प्रचार की सेवा हम प्रचार करते किसके लिए? जिनके पास कम ज्ञान है, और प्रचार के माध्यम से लक्ष्य क्या रहता है? सबको भगवान के साथ जोड़ना। और अगर हम प्रयास करेंगे तो अवश्य ही सफलता भी मिलेगी। तो साधु संग में रहो, और साधु संग में रहोगे तो आपको ये शिक्षा मिलेगी कि हरि नाम एक साधन है भगवत भक्ति के मार्ग में उन्नति करने के लिए। और जब आप उनसे मिलते हो जिनके पास आपसे कम ज्ञान है, वहाँ क्या भाव रहता है? दया का भाव, दया का भाव। नारद मुनि के में देखो, हर एक के प्रति दया का भाव रहता है, और उनके प्रचार से सबका सुधार कर देते हैं। एक समय वो जंगल में थे और वहाँ उन्होंने देखा कई घायल पशु। उन्होंने पूछा, कौन है इसका कारण? एक मृगारी नाम का शिकारी था। उसने कहा कि मैं हूँ इसका कारण, मैं हूँ मृगारी, शिकारी, जैसे सब डरते हैं। तो नारद मुनि ने कहा, आप इन पशुओं को आधा घायल क्यों करते हो? पूरा ही मार दो, आप जानते हो क्या परिणाम होगा। मृगारी ने कहा कि मुझे तो आनंद आ रहा है उनको तरफ से देख। और नारद मुनि की संगत का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसके पश्चात जो पैर भी रखते थे पृथ्वी पर, देखते थे कोई जीवात्मा भक्ता है जा गए नहीं। तो जिस प्रकार नारद मुनि का ये भाव रहता है, उनको उद्धार किया जाए। और यहाँ वह महान प्राचीन परिषद का भी उद्धार किया। तो ये प्रचार की जो भावना है, ये सब में होनी चाहिए। और ये भावना अनुकूल करोगे तो इस भावना के द्वारा प्रचार भी कर सकोगे। तो ये जो प्रचार की सेवा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कपिलादेव ने भक्तों के गुणों का वर्णन किया है भागवतम के 30वें स्कंद में। तो भक्तों के साधु के लक्षण, देवहूति जो कि भगवान की माता थी, उन्होंने पूछा, ये बताओ किस प्रकार मुझे भौतिक जगत से छुटकारा प्राप्त हो सके, तो मेरे आध्यात्मिक नेत्र हो। और उसके उत्तर में नारद मुनि ने कहा, कपिलदेव भगवान का, साधु की संगत रखो। वही आकर्षण जो हम भौतिक व्यक्ति की तरफ रखते हैं, हमें साधु की तरफ रखना चाहिए। साधु की तरफ रखोगे तो आध्यात्मिक उन्नति होगी, और भौतिक आकर्षण रखोगे तो आध्यात्मिक उन्नति बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसलिए हमारा प्रयास करना चाहिए साधु की संगत में रहें। और साधु के लक्षण क्या हैं? तितिक्षुआ करुणी कहा, सूर्य सरदेह वजता सतो सत्ता साधु संता उष्ण। जो साधु है, साधु का ये अर्थ नहीं कि केवल अगर कोई सुने सैफरन कपड़ों में। साधु का अर्थ है चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, जो कि भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहे, जो कि भगवान के शरणगत होना चाहे। तो एक लक्षण क्या है? तितिक्षा, अत्यंत सहनशील। हमारे शास्त्र में अनेक श्लोक हैं जहाँ की सहनशीलपन पर का उदाहरण दिया जाता है।
और सबसे प्रसिद्ध उदाहरण महाप्रभु का है, जिन्होंने कहा पेड़ से भी ज़्यादा सहज। पेड़ देखो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, आपका सहयोग देने को क्या रहता है। फिर उन्होंने कहा करुणिका। करुणिका का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? दया की भावना। और दया की भावना प्रकट करते हैं कैसे? प्रचार के माध्यम से। कुछ दिन पहले हमने गौर किशोरदास बाबा जी का तिरुभाव तिथि मनाई थी। वो ऊंचे कोटि के संत थे जो दिन रात हरि का नाम लेते थे। एक समय एक धनी व्यक्ति ने गौर किशोरदास बाबा जी से कहा कि मैं एक हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ नवद्वीप धाम में। गौर किशोरदास ने कहा अगर लोगों को ज्ञान देना है तो असली ज्ञान दो, जिसके द्वारा जन्म मृत्यु के बंधन से वो मुक्त हो सके। हमारे आप भौतिक सुविधा के लिए बौद्धिक सुविधा सरल बना दें वे व्यक्ति और गहराई से फंस गए। तो करुणिका का अर्थ है ध्यान, दया की भावना, और ये हम प्रकट करते हैं प्रचार के माध्यम से। तो हर साल आप सब भक्त लोग मैराथन की सेवा में जुड़ते हो, है ना। मुझे कहा गया था कि पिछले साल आपके मंदिर ने मिलकर 30,000 गीता बांटी थी। हाँ, पिछले साल अंदाजा थी। और आपके गृहस्थ भक्तों ने भी बहुत प्रयास किया। तो इन ग्रंथों को क्या कारण है कि इन ग्रंथों के वेतन की सेवा पर इतना बल दिया जाता है? केवल एक ही कारण, इन ग्रंथों में है दिव्य ज्ञान, और इस ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानता को दूर कर सकते हैं। अगर आज हम देख रहे हैं कि इसको संस्था के भक्तों की संख्या बढ़ रही है, एक कारण है इन ग्रंथों का प्रभाव। कभी कभी हम सोचते हैं हाँ कोई ग्रंथ पढ़ता तो है नहीं। हमारी इच्छा तो ये रहती है कि अगर हम 10 लोगों को किताब दिखाएं, सब किताब ले रहे हैं। पर हमारा अनुभव ये है, प्रयास करते हो, 10, 15, 20 व्यक्तियों से बात भी करते हो, वो मुश्किल से एक व्यक्ति लेता है। और हमें इससे डिस्करेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु ने भगवान नित्यानंद और हरिदास को कहा बोलो कृष्ण, बाजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, घर घर जाकर लोगों से निवेदन करो, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का भजन करो, शिक्षा को अपनाओ। ये नहीं कि हर व्यक्ति जिसके पास वो गए उन्होंने साथ दिया। कईयों ने दिया, कईयों ने अपमान भी किया। प्रभुपाद जी जब प्रचार कर रहे थे, सबने सहयोग छोड़ दिया। और जो भक्त है जब भी प्रयास करते रहता है। तो ये जो ग्रंथों की वेतन की सेवा है, ये समाज की सबसे ऊंची सेवा है। बड़े बड़े महाविद्यालय हैं, पर महाविद्यालय में पूछो किसी से आपके पास कोई ऐसा अंग है, ये शिक्षा मिलती कि जीवन का क्या लक्ष्य है। बहुत कम व्यक्ति, बहुत कम स्थान में ये संभव है। तो इस्कॉन एक संस्था है जो कि सारे विश्व में प्रयास करती है ग्रंथों का विस्तृत करने के लिए। और जैसे आप जानते हो, गीता के 18वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? जो मेरा प्रचार करता है, उससे ज़्यादा प्रिय ना कोई हुआ है ना। तो आप सब इस साल भी प्रयास करोगे? सबको प्रयास जोड़ना चाहिए। ये एक रूप से भगवान की खास कृपा है कि हम सबको सेवा में जुड़ने का मौका मिलता है। तो भगवान एक और लक्षण करुण ने कहा, सूर्धा सर्वधैनम। सूर्धा सर्वधैनम का क्या अर्थ?
सबके मित्र। भक्त ये नहीं सोचता ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। जब प्रहलाद महाराज के पिता संत रमणका को कह रहे थे मेरे बेटे को राजनीतिक शिक्षा सिखाओ, प्रहलाद ने कहा मेरी राजनीतिक शिक्षा में कोई रुचि नहीं, सभी मेरे मित्र हैं। तो सूर्य सर्वधैनम, भक्त के लिए सभी उनके मित्र हैं। कई बार हम देखते हैं कोई हमारी निंदा करता है, आलोचना करता है, तो हम सोचते हैं वो ऐसे करेगा तो हम ही बदले में करेंगे, नहीं ले पैदा। हाँ, पर उस भाव से आप परम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकोगे। तो भक्त जो है, प्रहलाद ने कहा सभी मित्र हैं, कोई मेरा शत्रु नहीं है। अजी तो वो शत्रु संता जो साधु है, शास्त्रों की शिक्षा के आधार पर कार्य करता है। शास्त्र है चक्षु, जैसे हम नेत्रों द्वारा देखते हैं उसी प्रकार हमें शास्त्रों द्वारा देखना चाहिए। और प्रभुपाद के ग्रंथों में एक रूप से लगभग हर प्रश्न का उत्तर है। तो हमें ग्रंथों के माध्यम से देखना है क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है। तो हम सबका ये प्रयास रहना चाहिए कि हम गुणों को बढ़ाएं, अवगुणों को नष्ट करें। केवल ये कहना कि मैं इतना एडवांस नहीं हूँ, ये उससे काम नहीं चलेगा। हमें संस्था के प्रचार को बढ़ाने के लिए हमारे में ये भाव होना चाहिए कि हम सबके प्रति मित्रता का भाव रखें। और मित्रता के भाव में सबका यही भाव रहना चाहिए विष्णु की प्रशंसा। और अहंकार, द्वेष में आना, ईर्ष्या, इन भावों को रखकर हम मित्रता का भाव नहीं प्रकट कर सकते। और जैसे कि आज के श्लोक में कहा गया है, भगवान ने कहा मैं तुम भाइयों से बड़ा प्रसन्न हूँ और मांगो मेरे से क्या वर चाहिए। तो हमें अगर क्या वर चाहिए, ये वर कि हर जन्म में आप भक्ति के मार्ग में जुड़ सको। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे हर वर को पूरा करने को तैयार हूँ, क्योंकि तुम सब ने मेरी सेवा की है भक्ति मित्रता के भाव से। तो हम सब का प्रयास रहना चाहिए मित्रता का भाव। जब हम एक दूसरे को मिलें तो हमें ये सोचना चाहिए प्रभु, प्रभु मतलब स्वामी, ये मेरे स्वामी। तो ये मित्रता का भाव अगर हम अनुभव करेंगे, हमारा आध्यात्मिक जीवन ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे, हमारी रुचि हरि नाम में बढ़ेगी। हमारा अहंकार जिसके कारण हम भटकते रहते हैं भौतिक संसार में, ये भी दिन पे दिन कम होते जाएगा। और ये सब संभव है अगर हम ध्यानपूर्वक जाप करें। अगर हम जाप करें और शास्त्रों को पढ़ें तो आप बकायदा नियमित रूप से, तो आप देखोगे मित्रता का भाव ज़्यादा सरलता से आप अनुभव कर पाओगे। तो आज के श्लोक में परम भगवान पचीदस को कह रहे हैं मैं तुम सबसे प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम सब में मित्रता का भाव है और तुम सारे भाई का एक ही धंधा है। तुम सब भाइयों का एक ही धंधा है। वो क्या है? क्या है? भगवान की प्रसन्नता, भक्ति योग का पालन करना। तो हमारी संस्था में भी कई गृहस्थ हैं, कई ब्रह्मचारी हैं, कोई सन्यासी है, वानप्रस्थ है, पर सब में संभव है अच्छा संबंध रखना। अगर हम सब में मित्रता का भाव हो कि हमने भगवान की प्रशंसा करनी है। वर्णाश्रम का अर्थ है समाज का विभाजन 4 वर्ण और 4 आश्रम है। तो हमारा सिद्धांत है दैवा वर्णाश्रम, जिसका अर्थ है चाहे तुम किसी आश्रम में हो, तुम्हारा भाव होना चाहिए विष्णु की प्रशंसा। तो ये हम सबका भाव रहना चाहिए।
और शास्त्र पढ़ोगे तो यही शिक्षा प्राप्त करोगे। और जैसे हम कह चुके हैं, भगवान का प्रयास करोगे तो कुछ कमी भी होगे, उससे हम दूर, इस कमी को भी दूर कर सकोगे। और अब आपके मन सुंदर मंदिर में राधा मदन मोहन की भी स्थापना हुई है। तो मैं सुंदर गोपाल आदि करता आप सब भक्तों का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। ये बड़ा सुंदर प्रोग्राम था। और अभी राधा मदन मोहन भी की स्थापना भी हो गई है। सनातन गोस्वामी घर घर जाकर मधुकरी कर रहे थे। पर वृंदावन आने से पहले जब राजा का शासन कर रहे थे तो उनके पास इतना धन था कि रूपा गोस्वामी की पूरी नाव भर गई थी सोने के सिक्कों के साथ। तो मधुकरी करते सनातन गोस्वामी को एक सपना आया था जिसमें मदन मोहन का दर्शन लिया। वो रोज मधुकरी करके घर घर जाते थे चपाती की भी मांगने के लिए। तो पहुँचे एक भक्त जिसका नाम था पुरुषोत्तम चौबे, उसके घर में। उसके घर में उन्होंने देखा कि ये जो मूर्ति जिसका दर्शन ले रहे हैं वो वही मूर्ति है जो सपने में आई थी कल। और उस सपने में जब मूर्ति आई थी सनातन के प्रति बड़े आकर्षित थे। तो सनातन ने उनसे कहा, आपकी मूर्ति मुझे दे सकते हो। चौबे जो था, जो उसकी पत्नी थी, वो इस मूर्ति को अपना बेटा मानती थी और उनके बच्चे भी इस मूर्ति के साथ खेलते थे। तो पुरुषोत्तम चौबे ने इनकार कर दिया। तो उस दिन रात को चौबे को सपना आया जिसमें भगवान ने कहा, ये जो संत जिसने मांगी थी ये मूर्ति उसे दे दो, वो मेरी सेवा करेगा अच्छी तरह। तो अगले दिन जब सनातन गोस्वामी के घर में पहुँचे तो इस पुरुषोत्तम चौबे ने कहा, मुझे सपने में भगवान ने कहा मूर्ति आपको दे दें। सनातन बड़े प्रसन्न हुए। रहने के लिए उनके पास कोई खास स्थान था नहीं, ये छोटी कुटिया। तो छोटी कुटिया में उन्होंने मंदिर बना लिया और अपने मदन मोहन विग्रह की रोज पूजा करते थे। इच्छा तो थी एक मंदिर भी बने मदन मोहन के लिए। और कुटिया में अपने विग्रह की सेवा कर रहे थे। सूखी चपाती रोज खिलाते थे। एक दिन मदन मोहन ने कहा, तुम रोज मुझे सूखी चपाती खिलाते हो, नमक तो डाल दिया करो थोड़ा। सनातन ने कहा, आज आप नमक मांग रहे हो, कल चीनी मांगोगे, फिर परसों ये मांगोगे, तो मेरा सारा समय तो ग्रंथों की रचना में जाता है। तो सामने से एक व्यापारी कृष्ण कपूर नमक का व्यापारी था, वो आगरा जा रहा था नमक बेचने के लिए। नमक का व्यापारी था, उसकी नाव फंस गई सनातन की कुटिया के सामने। उसने देखा कि उस कुटिया में थोड़ी रोशनी है। जब वो सनातन के पास पहुँचे तो सनातन ने कहा, मदन मोहन की पूजा करो, प्रणाम करो। तो इस व्यापारी ने मदन मोहन से भीख मांगी कि मेरी नाव यहाँ से निकल जाए। और रात का समय हो रहा था, डाकुओं का भी डर था, नाव जो फंसी हुई थी यहाँ से निकल जाए। जब वापस लौटे थे उन्होंने देखा नाव आगे चल रही है। तो अपनी नाव में बैठकर आगरा गए और उन्होंने बहुत पैसा कमाया। तो ये सारा धन लेकर वो लौटे
सनातन के पास आप ये धन लीजिए। सनातन ने कहा एक मंदिर बना दो राधा मदन मोहन के लिए। और फिर मदन मोहन का पहला मंदिर बना था कहाँ? वृंदावन धाम में। वो इसके पश्चात रूपा गोस्वामी की प्रेरणा से राधा गोविंद जी मंदिर बना और फिर राधा दामोदर बनाए और फिर अनेक मंदिर बने। तो मदन मोहन बड़े दयालु हैं। आपके घर में आपके मंदिर में राधा मदन मोहन जी। तो अब आप सबको राधा मदन मोहन की सेवा में जुड़ना चाहिए। जब मानंदपुरी की कथा में आप देखते हो, जब मानंदपुरी ने गोपाल विग्रह की स्थापना की तो सारे ब्रजवासी सेवा में जुड़ गए कि सबने खेती दी और गाय दी और थोड़ी देर में ही गोपाल विग्रह सबसे धनी बन गए। तो जब भगवान प्रकट होते हैं आचार्य विग्रह के रूप में, तो हम सब उनकी सेवा में जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। जब प्रभुपाद जी ने राधा कृष्ण की स्थापना की थी लंदन में, तो पता प्रभुपाद ने क्या नाम दिया राधा कृष्ण को? श्री श्री लंदनेश्वरा, मतलब लंदन के असली मालिक। और जब पेरिस में स्थापना की तो उन्होंने नाम दिया श्री श्री पेरिसेश्वरा, पेरिस का असली मालिक। तो आपके राधा मदन मोहन का एक और नाम है श्री श्री गाजियाबादेश्वरा। तो गाजियाबाद में जितनी संपत्ति है लोगों के पास, सबका असली स्वामी कौन है? परम भगवान है। तो हम सबको राधा मदन मोहन की सेवा में जुड़ना चाहिए अपनी योग्यता के अनुसार। और आओ कीर्तन करो। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं जब उनके भक्त कीर्तन करते हैं। तो सबको इसका फायदा उठाना है। तो आज के श्लोक का जो संदेश है हम सब के लिए है और हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हमें क्या मित्रता का भाव बढ़े। ठीक है? मित्रता का भाव नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ रहा तो उसका मतलब है अहंकार का प्रभाव बढ़ रहा है और अहंकार के कारण भक्ति में आप आगे नहीं बढ़ सकोगे और भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकोगे। हम सबको ये पहला भाव रह जाए, प्लीजिंग कृष्ण। और ये श्लोक आप सबको ध्यान से पढ़ना चाहिए और इस संदेश का पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? हाँ, जोर से बोलो। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। मेरा प्रश्न ये है कि चैतन्य महाप्रभु के इतने समर्पित शिष्य थे, 6 गोस्वामी थे और सनातन गोस्वामी, और उसके बाद भी काफ़ी ऐसे आचार्य हैं जो कि समर्पित थे। लेकिन अब जैसे आपने प्रवचन के बारे में बताया कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं गलत हाथों में चली गई, ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? कल माया का प्रभाव। फिर महाप्रभु ने भक्तिविनोद ठाकुर को भेजा जिन्होंने फिर से ठीक रास्ते पर जोड़ा। कलियुग का प्रभाव है, आप क्या कर सकते हो? हाँ, मेरा प्रश्न है कि अभी आपने जब बता रहे थे कि जो आपसे कम भक्त हैं उनको जो है आप उनके प्रति दया की भावना रखते हैं। दया की भावना जो हम रखते हैं तो हमारे अंदर एक श्रेष्ठ होने की भावना उत्पन्न होती है क्योंकि अहंकार को जन्म देता है। तो उससे कैसे होती है? हमें क्या भावना? जैसे हम किसी सोचते हैं कि हमारे से कम भक्त हैं तो उसके प्रति जो दया की भावना रखनी है, जो आपने बताया, तो दया की भावना जब हम रखते हैं किसी के प्रति तो हमारे अंदर मतलब श्रेष्ठता, मतलब हम अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगते हैं कि हम उससे ऊपर हैं। और जब हम अपने आप को किसी से भी ऊपर मानते हैं तो फिर जो है वो हमारे अंदर एक अहंकार की भावना उत्पन्न करता है। ये अहंकार की भावना को नष्ट करना चाहिए।
और ये संभव है भक्ति की विधियों के पालन के द्वारा। और दया की भावना का मतलब है हम उसे ज्ञान देना चाहते हैं जिसके द्वारा वो भक्ति योग में जुड़ सके। अहंकार इस रूप से कि हमारे पास उससे ज़्यादा ज्ञान है, ये भाव है। अहंकार से आपका ये मतलब तो अहंकार की जगह ये भाव होना चाहिए इसको उद्धार भी कैसे किया जाए। महाप्रभु एक दिन हरिदास ठाकुर को मिलने आए। हरिदास ठाकुर क्योंकि मुसलमान खानदान में जन्म हुआ था, उन्होंने कभी भी जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं किया। तो महाप्रभु रोज़ उन्हें मिलने जाते थे। उनके सेक्रेटरी गोविंद उनको महाप्रसाद ला कर देते थे। एक दिन महाप्रभु ने कहा, हरिदास ये कहो कैसे नियामनों का उद्धार होगा। तो हरिदास ने कहा, प्रभु चिंता न करिए, आप चिंता मत करो। हाँ राम मालिक कहे नाम आबाद है। अपराधों से रहित लोग हरि नाम करेंगे तो ये जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकेंगे। तो वह महाप्रभु की चिंता थी कैसे पतितों का उद्धार हो। जब हम प्रचार करते हैं आप ये भी सोच सकते हो हम भगवान को सहयोग दे रहे हैं उनकी प्रजा का उद्धार करने के लिए। और चाहे मान लो आप 6 घंटे गए बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, हमें ज़्यादा ग्रंथ नहीं बांटे, कोई घबराने की बात नहीं। भगवान कहेंगे ये बख्शी इतने समय के लिए गया, उसका पूरा आपको कृपा मिलेगी। अगर आप प्रचार में इतना ही सफलता नहीं भी प्राप्त करो क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो प्रचार के कार्य में को आगे बढ़ाने के लिए, भगवान आपके आभारी हो जाते हैं। और कोई हाँ जोर से बोलिए जी, सुनाई। भगवान और भगवान के विग्रह में कोई अंतर नहीं होता है, ऐसा बताया जाता है। तो इस चीज को रियलाइज कैसे कर सकते हैं? मतलब भगवान के विग्रह में कोई अंतर नहीं, और भगवान आर्च विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं। क्यों प्रकट करते हैं? हमें सेवा का मौका देते हैं। किस माध्यम से? जो ब्राह्मण दीक्षित हैं वो भगवान की आरती कर सकते हैं, भगवान के लिए भोग बना सकते हैं, भगवान का श्रृंगार कर सकते हैं। और आप अगर भगवान की सेवा में जुड़ोगे तो फिर भगवान की प्रशंसा भी ज़्यादा करोगे। और हमें सेवा में जुड़ना चाहिए। और जो ब्राह्मण दीक्षित नहीं है, नाम दीक्षित नहीं है, वो भगवान की सेवा कर सकते हैं आरती में उपस्थित होकर, आरती में कीर्तन करके इत्यादि। तो किसी न किसी रूप से हम सब का प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान की सेवा में जुड़ें। और जितनी सेवा में जुड़ोगे उतनी तेजी के साथ प्रेम भी बढ़ते जाएगा, भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। पर अगर हम सेवा में नहीं जुड़ेंगे तो फिर नहीं जुड़ेगा, आकर्षण नहीं बढ़ेगा। और कोई प्रश्न? आप पूछिए। ये पहला क्वेश्चन जो अर्जुन शास्त्री ने पूछा था कि कैसे जो है गलत हाथों में टीचिंग चली गई, तो महाराज जी आपको पता है कि कलयुग का प्रभाव है। तो इसमें एक और कई केवल कलयुग का प्रभाव है, मतलब मैनेजमेंट का प्रॉब्लम नहीं है। आई जस्ट वांट टू कंफर्म इस टाइम के मैनेजमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, केवल कलयुग का प्रभाव था।
बच्चों को जब चुप करोगे, हाँ। तो हमको लगता है कि कलयुग का प्रभाव नहीं है, मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, तो ऐसे मैनेजमेंट का प्रॉब्लम, अगर मैनेजमेंट की कमी है तो हमें सुधारना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते ये तो कलयुग है तो अहंकार भी रखो चलेगा, नहीं। बाबा जी ने इस्कॉन संस्था को इस रूप से ऑर्गेनाइज किया है कि हम रोक सकते हैं कलयुग के प्रभाव को अंदर आने से। कली का प्रयास रहता है, पर अगर हमारे में मित्रता का भाव हो, प्रेम हो, एकता हो, ये भाव कंट्रोल में रहेगा। आप समझे? हम ये नहीं कह सकते कि कलयुग है हम क्या करें। प्रभुपाद जी ने हमें भक्ति के हथियार दिए जिसके द्वारा आप कलयुग का प्रभाव रोक सकते हो। More questions? Okay. हरे कृष्ण महाराज। जल्दी जल्दी, हाँ। आपने बताया कि मित्रता के भाव से भगवान को खुश रख सकते हैं, प्रसन्न रख सकते हैं, तो कैसे हम मित्रता का भाव अपने अंदर डेवलप करें? सब भक्तों को मिलो, उन्हें समझो वो आपके स्वामी में, सबको आदर दो, सब भक्तों को आदर दो। यही नहीं ये इसे दूंगा, इसको, सबको आदर दो। भक्तों के दास बनो। हम सबकी इच्छा रहती है भौतिक समाज में हम स्वामी बने, हमारा हुक्म चलेगा हमारे इशारे से, पर आध्यात्मिक क्षेत्र में हम तो सबके दासन दासन दास 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 दास। तो वो भावना अनुकूल करो। और अगर आप बकायदा शास्त्र पढ़ रहे हो, हरिनाम कर रहे हो, ये भाव अनुकूल करना असंभव नहीं है, संभव है। ओके, हाँ, चलिए जोर से। हरे कृष्ण महाराज। महाराज थैंक यू, आपने इसे बताया, तो कोशिश करेंगे प्रयास करेंगे इस मित्रता का भाव को अपने अंदर लाएंगे। और कभी भूल जाओ तो ये श्लोक को फिर से पढ़ लिया करो। ये श्लोक को रोज पढ़ो तात्पर्य के साथ। आपके हृदय में ये होना चाहिए हमारा एक ही लक्ष्य है, प्लीजिंग कृष्णा। फिर हर चीज़ सरल बन जाएगी। फिर हमारे मन में क्या रहता है, हमें संतुष्ट करो, फिर कठिनाई आती है। हाँ बोलिए। प्रश्न ये था, जैसे हम जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हम किसी पद पे पहुँचते हैं, किसी पोजीशन पे पहुँच जाते हैं, तो उस पद और पोजीशन पर रहते हुए भी हम अपने आप को निम्न और सरल और सिंपल कैसे रह सकते हैं, तो इसको प्लीज। वो इस पोजीशन में पहुँच कर क्या, मतलब एक पद और पोजीशन पर पहुँच कर भी हम अपने आप को एक निम्न और एक सेवक के रूप में कैसे अपने आप को समझ सकते हैं, तो इसको प्लीज आप बताइए। भागवत हमके 4थे स्कंद में नारद मुनि एक उदाहरण देते हैं। कहते हैं जब पेड़ के ब्रांचेस में, शाखाएं में पका हुआ फल हो, तो पका हुए फल के वजन से वो ब्रांच नीचे आ जाती है। तो इसी प्रकार असली पद ये है कि हम सबके दास बने। वैसे तो बहुत उद्देश्य से कोई जीबीसी है, कोई प्रेसिडेंट है, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई ये है, पर इन सब के पीछे असली लक्ष्य होना चाहिए भगवान के दास बने, सेवक, सब वैष्णव के सेवक बने। वैष्णव के सेवक बनना, उसमें ज़्यादा लाभ है। हमारे में सेवा का भाव होना चाहिए। हाँ जल्दी जल्दी। मेरे प्रश्न महाराज, आप बता रहे थे कि हम अगर विनम्रता का भाव रखें और भगवान की प्रसन्नता का भाव रखें तो सारी जो समस्या ठीक हो जाएगी।
भगवान के प्रसन्नता का भाव रखने का क्या मतलब है महाराज? मतलब कि जो कार्य हम कर रहे हैं उनकी शिक्षा के द्वारा के आधार पर होना चाहिए। भगवान के नीचे हरे कृष्णा, रीड द बुक्स, प्रीच, टॉलरेंस डेवलप करो, ह्यूमिलिटी डेवलप करो। और अगर आपके मन में शंका है या क्लैरिफिकेशन चाहिए तो गुरु साधु शास्त्र इस काल में अनेक सीनियर भक्त हैं जो प्रचार कर रहे हैं, जो आपको सहयोग देने को तैयार हैं, क्लैरिफाई कर सकते हो। पर अपने मन के द्वारा क्लैरिफाई मत करो। हमारी समस्या क्या है, हम सब सोचते हैं हमारे पास हर प्रश्न का उत्तर है। ये मत सोचो, मन के दास मत बनो। ओके, वन मोर लास्ट क्वेश्चन, देर हो रही। हाँ, बहुत सुंदर बताया कि जो तपस्या करके प्राचीन भाई के पुत्रों ने प्रसन्न किया। महाराज मेरा प्रश्न ये है कि सुन के भी सुनाई नहीं दे रहा कि हम शरीर में आत्मा है, शरीर की न मतलब अभी मुझे मतलब शरीर का ही आलस, शरीर से ही जूझ रहे हैं हम लोग, खासतौर से मैं बहुत जूझ रही महाराज। तो कैसे आत्मा के स्तर पे आए, कैसे आगे के पीछे इससे कुछ समझ? इसके लिए बार बार सुनो, नास्तपेषु बुधेषु नित्यम भगवत भक्ति भावनी नहीं सकी। तो ये रोज सुनोगे तो रोज याद आएगा, पर अगर हम पढ़ेंगे नहीं रोज तो फिर भूल जाएंगे क्या लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है ना। जो बंधन में ब्रह्मचारी हैं उन्हें क्लास में आना चाहिए रोज। जो घर में रहते हैं रोज नहीं आ सकते मंदिर, उन्हें घर में पढ़ लेना चाहिए। रोज सुनना, एक बार सुनने से काम नहीं चलेगा। ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन। प्रश्न ये है कि मैं सभी वैष्णवों का दास बनूं। आप सभी, मैं सभी वैष्णवों का दास बनने का प्रयास करूं, और दूसरा मैं अपने गुरु का एकनिष्ठ दास बनने का प्रयास करूं। इन दोनों में कैसे समन्वय है? फिर से बोलिए। जी, मैं सभी वैष्णवों का दास बनने का प्रयास करूं और मैं अपने गुरु का एकनिष्ठ दास बनने का प्रयास करूं। अपने गुरु का तो इसमें समन्वय कैसे हो जाए? गुरु का दास बनने का मतलब ये भी है कि सब वैष्णव का दास। गुरु ये नहीं चाहता मेरा दास बनो, मुझे प्रणाम करो, बाकियों की नफरत करो। अगर गुरु को प्रसन्न करना है तो सबके प्रति दास की भावना होनी चाहिए। ठीक है, गुरु साधु शास्त्र। ओके, स्टॉप। हरे कृष्ण।